हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एग्री पैराडाइज पर। आज हम लोग शुरू करेंगे कमानीदार हैरो के बारे में, देखेंगे कमानीदार हैरो कैसा होता है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले जो हमने लोगों ने बात की थी वो पिछले वाले जो दो हैरो थे वो हम पढ़ा चुके थे। अब हम लोग बात करेंगे कमानीदार हैरो के बारे में। इसके बारे में देखते हैं क्या क्या है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। इसका ढांचा एंगल आयरन का बना होता है जिसमें 2 या 3 लोहे की पट्टियाँ लगी होती हैं। कितनी पट्टियाँ लगी होती हैं, जरा ये बात ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। 2 या 3 लोहे की पटरियाँ लगी होती हैं। ठीक है, पट्टियाँ कर लीजिए या पटरियाँ कर लीजिए। इन पटरियों में 5 या 7 कमानीदार अर्धचंद्राकार टाइन्स लगी होती है। देखिए टाइन्स क्या होते हैं मैंने बताया ही था पहले, जो मैं पहले वीडियो कल्टीवेटर यहाँ पर मैं पढ़ा रहा था वहाँ पर मैंने टाइन्स के बारे में बात की थी। वहाँ पर कितने टाइन्स लगे होते हैं इस हैरो में, कमानीदार हैरो में 5 टाइन्स हो सकते हैं अथवा 7 टाइन हो सकते हैं। ठीक है, ये बात आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप लोगों को अगर बढ़ाना भी है, ठीक है, अगर आप लोगों को शक्ति ज़्यादा है, जैसे कि आप मान लें कि आपके बैल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसमें हम लोग 9 टाइन्स लगा सकते हैं। यानी कि जो उसमें जो कमानी होंगी, जो कमानीदार ये हैरो है तो उसकी जो कमानी होंगी यानी कि जो टाइन्स होंगी वो कितनी हो सकती हैं, 9 हो सकती हैं। ये किस स्थिति में हो सकती हैं, जब यहाँ पर क्या होगा, आपके पास जो शक्ति है वो ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये वाली बात हम ऐसा आशा करेंगे कि आप लोगों को समझ में आ गई। ये कैसे होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं। ठीक है, जो टाइन्स होती हैं कुछ इस प्रकार की होती हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होती हैं, इस प्रकार की। ठीक है, अभी हम फिगर में क्लियर कर लेंगे जो भी बातें हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। जब इन टाइन्स की नोक ढेले इत्यादि, मतलब ढेले का मतलब है कि आपका जो भी मिट्टी का बड़ा सा एक टुकड़ा, उसको ढेले बोलेंगे, इत्यादि किसी अवरोध में फंस जाती हैं तो स्प्रिंग युक्त होने के कारण कांटे पीछे हट जाते हैं। ठीक है, देखिए जब टाइन्स क्या होता है, टाइन्स थोड़ा झुक जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए टाइन्स, ये देखिए ये है टाइन्स, ये टाइन्स है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई बड़ा सा अवरोध आ गया, मान लीजिए ये पत्थर आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, पत्थर आ गया। तो यहाँ पर पत्थर क्या होगा, जब इसके सामने पत्थर आएगा तो यहाँ से टाइन्स जो होगा, यहाँ से जो टाइन होगी वो थोड़ी सी किधर हट जाएगी, पीछे की ओर क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये जो पत्थर होगा यहाँ से पीछे चला जाएगा और फिर से टाइन क्या होगी, आगे की ओर आ जाएगी, फिर से यथास्थिति पर अपनी आ जाएगी। तो यही बात इसमें कही गई है। और स्वतः अवरोध में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए पत्थर आ गए, ईंट आ गई, तो उसको तो ऐसा तो है नहीं कि ईंट को तोड़ देगी या पत्थर को एकदम से, इतना आपके पास या तो इतनी ज़्यादा शक्ति होनी चाहिए जो पत्थर को तोड़ दे। ठीक है, इस प्रकार से सभी बातों को बोला गया है। तो टाइन्स क्या होंगी, जब कोई भी अवरोध, ठीक है, क्या अवरोध कोई भी जब आपके टाइन्स के सामने जब आ जाएगा तो क्या होगा, ये टाइन्स पीछे की ओर यहाँ पर देखिए पीछे की ओर क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। पीछे की ओर क्या होगी, यहाँ पर देखिए पीछे की ओर कैसे हो जाएंगी, पीछे की ओर हल्का सा मूवमेंट करेंगी, फिर उसके बाद में फिर से उसी स्थिति में आ जाएंगी जिस स्थिति में पहले से थी। ठीक है, और देखते हैं कमानीदार हैरो में क्या होता है। इस हैरो में लीवर लगा होता है। देखिए लीवर का काम क्या होता है, या तो फिर पंक्तियों को दूर करेगा या तो फिर साइज, मतलब लीवर का काम होता है कि जो उनके टाइन्स होते हैं, टाइन्स के बीच में गैप बढ़ाना, या तो गैप को कम करना, या ज़्यादा लगाना या कम लगाना। देखिए जैसे कि आपकी मिट्टी मान लीजिए ये है, आपकी मिट्टी है। ठीक है, ये आपकी मिट्टी की पूरी ये सतह होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपकी पूरी मिट्टी की क्या है, सतह है। ये आपकी क्या है, ये मिट्टी की क्या है, सतह है। यहाँ पर लिखिए मिट्टी क्या हो गया, ये मिट्टी की पूरी सतह हो गई यहाँ पर से। ठीक है, तो मिट्टी की जब ये सतह है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अगर हमको ज़्यादा कम गहराई में लगाना है तो लीवर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, लीवर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, हम ऐसी कुछ बात आपको समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पर या तो मिट्टी में ज़्यादा लगाने की कोशिश करें तब लीवर का प्रयोग होगा, या तो मिट्टी में कम लगाने की कोशिश करें। जैसे कि हम ऊपर ही जब हम लगाने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए हम पहले तो हम इतना लगा रहे थे, ठीक है, यहाँ तक लास्ट तक बिल्कुल लगा रहे थे। उसके बाद में हमने क्या किया, बस हमें 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की ही जुताई करनी है, तो हमने लीवर को पीछे थोड़ा खींचा या आगे किया, जिस प्रकार से आपका यंत्र है उसी प्रकार से काम करेगा। तो ये काम हो गया एक तो लीवर का। दूसरा क्या करेंगे हम, ये तो एक ही काम हो गया ना, या तो घटाना बढ़ाना, गहराई को घटाना अथवा बढ़ाना। अब जैसे कि यहाँ पर टाइन्स लगे हैं, देखिए थोड़ा देखेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से टाइन्स लगे हैं, ये देखिए टाइन्स लगे हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार के टाइन्स होते हैं, यहाँ पर देखिए टाइन्स लगे। अब यहाँ से यहाँ की दूरी मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है, और आपने जो गन्ने की नालियाँ हैं वो 12 सेंटीमीटर पे कर रखी हैं। तो इनके बीच में मतलब यहाँ जहाँ पर ये वाला टाइन है, यहाँ पर ये वाला टाइन है, यहाँ पर उसके बिल्कुल
साइड में, बिल्कुल साइड में, जहाँ पर उसका जो गन्ने का जो पौधा होगा वो उखड़ने का डर रहेगा, वहाँ पर अगर आपका टाइन्स आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, लीवर से, लीवर को आगे करेंगे अथवा पीछे करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से क्या हो जाए, लीवर का एक कार्य ये भी होता है कि टाइन्स के बीच की दूरी को घटाना अथवा बढ़ाना। एक कार्य क्या होता है, टाइन्स के बीच की दूरी को घटाना अथवा बढ़ाना। दूसरा कार्य क्या हो गया, मिट्टी की गहराई को कम अथवा ज़्यादा करना, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम चौथे पॉइंट की ओर जरा देखेंगे। 5 टाइन युक्त हैरो का भार लगभग 51 किलोग्राम होता है। देखिए ये वाले जो किलोग्राम में जो पॉइंट लिखे हैं इनको आप ज़रूर याद करिएगा, और अगर आपके पेपर में आते हैं तो इनको ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद में 7 टाइन्स का होता है वो 70 किलोग्राम का होता है। जैसे कि आप सीधे से समझिए कि जो 5 का होगा वो 50 किलो का होगा, ठीक है, वो 50 किलो का होगा। जो 7 का होगा वो कितने किलोग्राम का होगा, 70 किलोग्राम का होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप सभी लोग याद रख सकते हैं। कमानी टाइन्स, कमानी देखिए, कमानी हल्की तिरछा ऐसी करके होती है, ठीक है। तो कमानी भी तिरछा होती है, टाइन्स भी तिरछा होते हैं। तो कमानीदार हैरो में क्या लगे होते हैं, टाइन्स लगे होते हैं। ये बात आप याद रखने के लिए आप सभी लोग थोड़ा कोशिश करें। यह 7.5 सेंटीमीटर की गहराई तक काम करता है। देखिए इसकी गहराई कितनी होगी, जैसे मान लीजिए ये सॉइल है यहाँ पर आपकी, ये सॉइल है, ये आपकी सॉइल है, ठीक है। इसकी पूरी गहराई यहाँ तक आपकी हो जा रही है, लास्ट वाले पॉइंट तक हो रही है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका पूरा टाइन्स यहाँ से यहाँ तक का लगेगा, मतलब जो भी उसका जो फार टाइप का होता है हैरो में, तो वो लास्ट तक बिल्कुल आपका लगेगा जाके हुए। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, तो इसके अगर आपका 15 सेंटीमीटर की आपको जुताई करनी है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर की जुताई इस वाले कमानीदार हैरो से नहीं की जा सकती है, ठीक है। आप लोग ऐसा कुछ लिख करके आ सकते हैं उसमें पेपर में आसानी से। अब देखेंगे एक दिन में कितना कार्य करता है, 1.2, ठीक है, 1.20 लिखते हैं या 1.2 लिखते हैं, बात एक ही है। तो ये चीज़ें ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें ज़्यादा ध्यान रखिएगा। 5 टाइन्स वाले में 50 किलोग्राम का होता है, 7 टाइन्स वाला। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि जो कमानीदार हैरो होता है उसका फिगर के बारे में देख लेते हैं। ये आगे की ओर क्या लगा हुआ है, कुंदा लगा हुआ है, ठीक है, ये कुंदा लगा हुआ है यहाँ पर। और फिर उसके बाद में ये देखिए, ये जो कमानी की बात की गई है, ये देखिए पूरी कमानी लगी हुई है, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए कमानी लगी हुई है, इस प्रकार से मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। तो ये जो चीज़ें हो गई ये कमानी हो गई, ठीक है। और उसके बाद में अगर मुठिया की बात की जाए, देखिए यहाँ पर ये मुठिया लगी हुई है, इसी को क्या बोलते हैं, यही इसी को जब हम आगे अथवा पीछे करते हैं तो क्या हो जाता है, इसी को लीवर बोलने लगते हैं, ठीक है। इसको आगे करेंगे या पीछे करेंगे तो यहाँ पर ये लीवर का कार्य करता है। हालांकि लीवर जो होता है वो यहाँ पर ये जो डिज़ाइन आपकी बना करके दी गई है उसी को हम लीवर कहते हैं, ठीक है। ये देखिए इसको हम लीवर कहते हैं। इसमें खांचे होते हैं, देखिए इसी में क्या होते हैं, खांचे होते हैं। जब हम उसकी डंडी को इस प्रकार मान लीजिए है, तो हम जब इसको पीछे की ओर करते हैं तो वो उसमें फंस जाती है। तो फिर क्या होता है, लीवर आगे पीछे की ओर लगातार भागता नहीं रहता है, ठीक है। और लीवर ये देखिए एक पूरी ये जो रॉड है, ये देखिए रॉड है, इससे ये तीनों ये वाली रॉड जो है वो कनेक्टेड है इससे, ठीक है। मैं किसी और कलर से, ब्लैक कलर से करे दे रहा हूँ। यहाँ पर ये वाली जो रॉड है ये किससे है, ये जो पिंक कलर की ये वाली जो रॉड आई थी, इससे ये वाली जो रॉड आई थी, तो इससे क्या है, कनेक्टेड है। तो जब लीवर को आगे अथवा पीछे करते हैं तो ये वाली जो रॉड है, ये वाली रॉड तो आगे पीछे होती है, इससे तीनों रॉडें, ठीक है। ये वाली रॉड, ये और ये वाली, ये तीनों रॉडें क्या होती हैं, आगे पीछे की ओर हो जाती हैं। तो उसमें जो लीवर जिस कार्य के लिए लगाया गया, गहरी अथवा उथली भूमि जोतने के लिए, तो उसका कार्य करने लगता है, ठीक है। अब हम अगले हैरो की ओर देख लेते हैं। देखिए अगले हैरो की जो बात की गई वो डिस्क हैरो की बात की गई है। डिस्क हैरो में क्या होता है, हम थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी देखेंगे, क्या क्या हमारे पास है। हमारे देश में डिस्क हैरो का प्रचार बढ़ता जा रहा है। देखिए अगर आप डिस्क हैरो की बात देखेंगे तो हमारे देश में डिस्क हैरो, देखिए ट्रैक्टर एक तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सब जो किसान हैं वो कहाँ निर्भर होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की ओर होते जा रहे हैं। देखिए टेक की ओर होते चले जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के लिए क्या, ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है, ठीक है। ट्रैक्टर की आवश्यकता आप लोगों को ज़्यादा हो रही है। तो ट्रैक्टर में क्या होता है, हॉर्स पावर ज़्यादा होता है, यानी कि हमारे पास जो शक्ति होती है वो ज़्यादा होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, डिस्क हैरो का प्रयोग करते हैं। डिस्क हैरो से अच्छी प्रकार से भूमि को जोता जा सकता है। अगर मान लीजिए कमानीदार हैरो को हम इस प्रकार से उसमें कमानी लगी है, ठीक है, इस प्रकार से उसमें कमानी लगी है। अगर हम इस प्रकार से इसको आगे की ओर लेके जाएंगे तो फिर बिल्कुल कल्टीवेटर जैसा कार्य हो जाएगा। कल्टीवेटर को तो हम अलग कार्य कर लेते हैं ना,
कल्टीवेटर से कर लेते हैं। तो हमको क्या है यहाँ पर ज़रूरत पड़ता है डिस्क हैरो। डिस्क हैरो का इसीलिए प्रचार बढ़ता जा रहा है हमारे देश में, क्योंकि ट्रैक्टर ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है हमारे देश में। अगर आप देखेंगे बैलों द्वारा खींचने पर इसमें 8 डिस्क के हैरो का निर्माण किया गया है। देखिए, बैलों द्वारा खींचने के लिए चार जो होते हैं, 4 डिस्क आगे लगा दिए जाते हैं, ठीक है, और 4 पीछे लगा दिए जाते हैं। अथवा क्या हो सकता है, 4 साइड में मान लीजिए इधर लगा दिए गए हैं। देखिए, मान लीजिए ये इस प्रकार से होता है, ठीक है, और ऊपर से इसमें एक रॉड लगा दी जाती है इस प्रकार से, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया जाता है शक्ति से। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर ये पूरा कार्य करता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, ये पूरा जो यहाँ पर ये बना हुआ है, इसी प्रकार से ऐसा ही कुछ बना रहता है। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि बैलों द्वारा चलने पर 6 अथवा 8 डिस्क के हैरो का प्रयोग किया जाता है। 8 डिस्क के उसमें धुरे कितने लगे होते हैं? धुरे उसमें 2 लगे होते हैं। 2 धुरे क्यों लगे होते हैं, जरा देखेंगे। जब हम लोग इस प्रकार से एक रॉड लगी थी, इसके नीचे यहाँ पर जो इसके डिस्क लगे हुए थे, ठीक है, तो उनमें एक तो धुरा इधर लगा था, यहाँ पे कहाँ पर लगा हुआ था, यहाँ पर एक धुरा लगा हुआ था, एक यहाँ पर धुरा लगा हुआ था, क्योंकि जो रॉड है वो पूरी एक साथ घूमे, ठीक है। ये पूरी रॉड एक बार में ही घूमेगी। अगर एक एक डिस्क जो ऐसे करके घूम रहा है ना, तो वो सारे डिस्क घूमेंगे, जिससे ऐसा ना हो कि एक रुक गया बाकी सारे चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये बैलों वाले के लिए की बात की गई, बैलों वाले हलों की बात की गई है, हलों के हैरो की बात की गई है। इसमें आगे की ओर एक लकड़ी लगी होती है, लकड़ी की हरीस लगी होती है, बात तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे। यह 5 से 10 सेंटीमीटर गहरा कार्य करता है तथा 10 घंटे में 1.2 से 1.6 हेक्टेयर की जुताई कर सकता है। देखिए, यहाँ पर 10 घंटे की इसमें कार्य क्षमता दे दी गई है, तो आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग अगर 8 घंटे की करेंगे और 1 हेक्टेयर आप लोग लिख के आएंगे तो भी आप लोगों का एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग कितना लिख सकते हैं, 8 घंटे में 1 हेक्टेयर से 1.4 या 1.2 ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं, हेक्टेयर तक इसमें जुताई की जाती है, ठीक। इसमें लास्ट वाला जो पॉइंट दिया गया है, इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए 2 पहिए लगे होते हैं। देखिए, अब यहाँ पर इसका देखेंगे, अगर इसमें देखिए 2 पहिए इसमें नहीं लगे होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा हो गया आपका, ये पूरा आपका क्या है, हैरो है, ठीक है। अगर पहिए नहीं लगे होंगे, अगर हम किसी स्थान पर हम इसको लेकर के जाएंगे तो ये तो इसके जो तवे होते हैं वो घिस जाएंगे, पूरी क्या होंगे, घिस जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, घिसने से नुकसान क्या होगा कि घिसने क्या, वो उल्टे हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप किसी चाकू को ज़मीन पर बार बार से रगड़ते हैं तो क्या होगा, उसकी जो धार होती है वो उल्टी हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, ज़मीन जो है वो सही तरीके से कट नहीं पाएगी। तो इसीलिए इसमें क्या करते हैं, एक पहिया इधर लगा हुआ होता है, एक यहाँ पे लगा हुआ होता है। जब हम इसको कहीं लेकर जाते हैं तो इन पहियों पर हम इसको टांग लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाली हो गई आपकी हरीस, ठीक है। यहाँ पे शक्ति को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम शक्ति को जोड़ देते हैं और इधर से ये जो पहिए होते हैं इनको हम बाद में लगा देते हैं। जब हम इसको खेत में लेकर के जाते हैं तो इन पहियों को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। इन पहियों को हम क्या करते हैं, इन पहियों को हम हटा देते हैं और यहाँ से ऐसे करके शक्ति को हम जुड़ा रहने देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसकी मैंने फ़ोटो नहीं दिखाई है, वो देख लेते हैं थोड़ा। ये देखिए, यहाँ पर इसकी फ़ोटो दी गई है, आपकी बुक में भी ये फ़ोटो दी गई होगी, तो आप सभी लोग इस फ़ोटो को देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।